तो हाय दोस्तों, तो अभी तक हमने आपके साथ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न डिस्कस करा है। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। अब भाई ये डबल कैंडलस्टिक क्या होता है? देखो, जैसा हमने सिंगल कैंडलस्टिक में पढ़ा था, इसमें मैंने बुलिश और बियरिश कैंडलस्टिक पढ़ा, उसमें हम सिर्फ एक एक कैंडल यानी सिंगल कैंडल को डिस्कस कर रहे थे। तो अब हम डिस्कस करेंगे डबल कैंडल, यानी जो दो कैंडल को मिलाने से जो पैटर्न बनता है, दो कैंडल के मिलने से जो पैटर्न बनता है, उसमें आपकी रेड और रेड कैंडल भी हो सकती है, रेड और ग्रीन कैंडल भी हो सकती है, और ग्रीन और रेड कैंडल भी हो सकती है, एंड ग्रीन और ग्रीन कैंडल भी हो सकती है। कंफ्यूजन हो रहा होगा, बट अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको समझना है ये कैंडलस्टिक हम जो अभी डिस्कस करें, बुलिश पैटर्न है, सारे बुलिश हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। नेक्स्ट वीडियो में बियरिश भी आएगा। देखो, ये जो पैटर्न है, सबसे पहला पैटर्न होने वाला है पियर्सिंग पैटर्न। पियर्सिंग आप नाम पे मत जाना, पियर्सिंग का मतलब होता है पियर बनाना, यानी यहां पे पियर्सिंग, अगर हम शेयर मार्केट केस के अंदर बात करें, दो कैंडल के पेयर को हम पियर्सिंग कहते हैं। बट पियर्सिंग पैटर्न कब जाके बनता है, इसमें एक चीज समझनी है आपको। समझने वाली बात क्या है इसमें? देखो, फर्स्ट कैंडल हमारी होनी चाहिए, रेड, सॉरी मैंने यहां पे ग्रीन ड्रॉ कर दिया। फर्स्ट कैंडल हमारी रेड होनी चाहिए। फर्स्ट कैंडल ये फॉर एग्जांपल हमारी रेड हो गई, एंड नेक्स्ट कैंडल दोस्तों हमारी ग्रीन हो गई। अब इसमें समझने वाली बात क्या, फर्स्ट कैंडल जब रेड बनी, इसमें विक भी हो सकती है और ग्रीन में भी विक हो सकती है। तो जो ग्रीन कैंडल जो क्लोज करेगी, जो ग्रीन कैंडल है डाउन ट्रेंड में जब भी क्लोज करेगी, तो ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा स्ट्रेंथ जो रेड कैंडल की होगी वो ऑक्यूपाइड होनी चाहिए। अब समझना, जैसे मार्केट गिर रहा था, डाउन की तरफ मार्केट गिर रहा था, तो ये रेड कैंडल बनती है, यहां पे एक रेड कैंडल बनती है, पर उसके साथ साथ एक ग्रीन कैंडल बनती है, जो कि ऑलमोस्ट हाई प्राइस तक चली जाती है। ऑलमोस्ट जो लास्ट कैंडल है, जो हमारी रेड कैंडल है, उसकी हाई प्राइस को ब्रेक कर देती है। जब ऐसा हो तो समझ जाओ कि यहां पे कौन डोमिनेट कर रहे हैं, अल्टीमेटली यहां पे बायर्स है वो ट्राई कर रहे हैं डोमिनेट करने के लिए। बायर्स और सेलर वाला कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया आपके साथ। देखो, बायर्स होते हैं जब मार्केट अपसाइड की तरफ लेके जाते हैं, उसको हम ग्रीन कैंडल से बायर्स बोलते हैं। सेलर्स रेड कैंडल से मार्केट को नीचे गिराते हैं, उसको हम सेलर बोलते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, पियर्सिंग पैटर्न के एग्जाम्पल देखो, समझना, इसमें समझने वाली बात बहुत है भाई, क्योंकि और मैं आपको बता दूं, जो भी हम कैंडलस्टिक यूज कर रहे हैं दोस्तों, ये ऑलमोस्ट हमारी 15 मिनट टाइम फ्रेम एंड 30 मिनट टाइम फ्रेम पे हम ये पैटर्न्स आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो, अब आप मुझे बताओ कि भाई कहां पे पियर्सिंग पैटर्न बना। देखो, नाम पे मत जाओ, पियर्सिंग मैंने क्या बताया, पियर बनाना, दो कैंडल का पियर होना चाहिए। देखो यहां पे दो कैंडल का पियर है, हाँ भाई है। अब देखो, ये रेड कैंडल बनी, इसका 50% से ज्यादा रेड कैंडल, अब कंफ्यूजन नहीं होना भाई 50% का मतलब क्या है। देखो, ये रेड कैंडल बनी, जब ये कैंडल बनी, यहां पे फॉर एग्जांपल 100 रुपीज भाव था, यहां पे 80 रुपीज भाव है, इसका 50% क्या हो गया भाई, 90 रुपीज। मतलब इन दोनों के बीच का 50% आपको निकालना, तो 50% ऑलमोस्ट ये हो गया इस कैंडल का। अब अगर आप एग्जांपल के लिए देखें तो ऑलमोस्ट ये हो गया 50%। अब 50% ये हो गया, तो 50% से अप क्लोज करनी चाहिए, यानी अपसाइड क्लोज करनी चाहिए, उससे अपसाइड क्लोज करी। अब यहां पे ट्रेड लेने वाली बात की, यहां पे ट्रेड ऑलवेज लेना है आपको, इसके क्लोजिंग के ट्रेड नहीं लेना है, यानी 50% क्लोज करी कैंडल और सीधा आप कूद गए, नहीं गाइस, आपको डायरेक्टली ट्रेड नहीं करना होता है। इस पे आपको नेक्स्ट कैंडल का बनने का वेट करना है। अगर नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनती है तो ये पैटर्न हमारा पियर्सिंग पैटर्न कंफर्म्ड हो जाता है। तो इसके लो के स्टॉप लॉस के साथ हम ट्रेड लेते हैं और हमारा यहाँ पे कॉल साइड की तरफ का ट्रेड इनिशिएट होता है जब पियर्सिंग पैटर्न बनता है बॉटम पे, राइट। तो यहां पे ये चीज क्लियर होगी कि पियर्सिंग पैटर्न कैसे बनता है। इसमें बस आपको पेयर देखना है, दो कैंडल का पेयर होना चाहिए, एंड 50% से ज्यादा जो प्रीवियस कैंडल है उसका हाई ब्रेक होना चाहिए, मतलब 50% से ज्यादा ऑक्यूपाइड होना चाहिए, मतलब ये कैंडल जो होगी वो 50% ज्यादा कवर अप होनी चाहिए। एक दो एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं, राइट। तो यहां पे देखो सेम एग्जांपल आपको मिल रहा है, यहां पे देखो आप ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा एरिया यहां पे ऑक्यूपाइड हो गया था, एंड जैसे ग्रीन कैंडल बनी, इसके हाई से हम ट्रेड लेंगे और देखो कितना अच्छा मार्केट अपसाइड की तरफ मूव किया है। सो नाउ दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं हम बहुत ही गजब का पैटर्न, यानी बुलिश हरामी क्रॉस। यानी इस पैटर्न का नाम ही हरामी है, ये पैटर्न ही बड़ा हरामी है, जहां पे बनता है वहीं से ट्रेंड चेंज कर देता है। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, इसमें एक डोजी फॉर्मेशन होती है। अब डोजी क्या होता है, डोजी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हो तो भाई आप पूरी प्लेलिस्ट देखना, आपको पूरा डिटेल में समझ आ जाएगा।
अब बायर्स एंड सेलर्स आर इक्वल, जैसा कि मैंने बताया कि डोजी में बायर भी फाइट कर रहा है, सेलर भी फाइट कर रहा है। देखो बायर फाइट कर रहा है कि भाई मार्केट ऊपर जाए, सेलर फाइट कर रहा है कि भाई मार्केट नीचे गिरे। जब ऐसा होगा तो कैसी फॉर्मेशन होगी? तो फॉर्मेशन होगी डोजी, ऐसी फॉर्मेशन होगी या फिर कुछ ऐसी फॉर्मेशन होगी। जब ऐसी फॉर्मेशन होगी तो अगर उससे पहले बड़ी रेड कैंडल आई हो, समझना, अगर उससे पहले एक बड़ी रेड कैंडल आई हो मार्केट के अंदर एंड बॉटम पे, फिर उसके बाद फाइटिंग शुरू हो जाए। एंड दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट के अंदर जब भी सेलिंग आएगी तो मार्केट का जो सेलिंग वाला एंगल रहता है वो ये एंगल रहता है। मतलब मार्केट कभी भी ऐसे 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 ऐसे, बहुत कम चांसेस होते हैं ऐसे मार्केट गिरता है। तो जब मार्केट के अंदर रेड कैंडल आई तो अगली कैंडल भी यहां पे रेड होनी चाहिए, तो वो सेलिंग कंफर्म हो जाएगी। बट यहां पे देखो डोजी फॉर्मेशन बनी, डोजी बनी, तो ये वाला पैटर्न क्या कहलाएगा हमारा? ये वाला पैटर्न कहलाता है हमारा बुलिश हरामी क्रॉस। तो अगर इस वाले डोजी का हाई ब्रेक होना स्टार्ट हो जाए, जो डोजी बनेगा, देखो डोजी बनेगा, बड़ी रेड कैंडल आई फॉर एग्जांपल, देखो कलर्स पे मत जाना, समझना बस, ये रेड कैंडल है। अब डोजी बना, डोजी ये रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है, बट अगली जो कैंडल होगी दोस्तों, अगली कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, अगली कैंडल ग्रीन होनी चाहिए। अगर ग्रीन कैंडल होगी और इसके हाई प्राइस को ब्रेक करेगी तो देन हम ट्रेड लेंगे इसकी लो के स्टॉप लॉस के साथ, और देखो आप मार्केट अपसाइड की तरफ। मैं एग्जांपल दिखाता हूं आपको चार्ट पे, क्योंकि जो चार्ट पे चीजें समझ आती है ना भाई, वो चार्ट पे समझ आती है। अब देखो आप कहां पे, यहां पे बना है। अब आप देखो, आपको खुद देखने को मिलेगा कि भाई मुझे बताओ कि कहां पे पैटर्न बना है, राइट? कहां पे पैटर्न बना है? यहां पे भी देखो आप नजर आएगा, बट यहां पे हमें कंसोलिडेशन कंसीडर करेंगे। डोजी पैटर्न बना है, इसको नहीं हम लेंगे। हम यहां पे देखो, ये पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है, यहां पे जैसे इसका हाई ब्रेक होना स्टार्ट हुआ, डोजी फॉर्मेशन, देखो डोजी आपको दिख रहा होगा, यहां पे ये डोजी बन रहा है, जिसका हाई ब्रेक हुआ इसके लो के स्टॉप लॉस के साथ, और ये देखो अपसाइड की तरफ मूव। और ऑलवेज याद रखना 1:2 का ही टारगेट रखना है आपको जब भी आप कैंडलस्टिक ट्रेड करते हैं। मतलब 1:2 का क्या मतलब हुआ? 10 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस ले रहे हो तो एटलीस्ट 20 पॉइंट का हमारा प्रॉफिट भी होना चाहिए। और यहाँ पे एक दो और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं हम, राइट? यहाँ पे देखो आप, बुलिश हरामी क्रॉस, मार्केट डाउन की तरफ आया, यहाँ पे डोजी बना, रेड कैंडल के साथ डोजी बना, अगली ग्रीन कैंडल हाई पे ब्रेकआउट होनी चाहिए। इसमें फंसना नहीं है, ट्रैप कब होता है बंदा? जब तक कंफर्मेशन ना मिले। अगर अगली कैंडल ग्रीन क्लोज हो रही है और उससे अपसाइड की तरफ क्लोज हो रही है, अगर देखो मैं यहां पे समझाना चाहता हूं आपको, देखो पूरी चीजें, हमारी वीडियो हो सकता है थोड़ी बड़ी बने, पर दोस्तों आपको चीजें समझ आ जाएगी। देखो ये क्या बना भाई, ये डोजी बना, यहां पे ये बड़ी रेड कैंडल आ रही थी, डोजी बना, यहां पे सेलिंग स्ट्रेंथ वीक हो गई, एंड यहां पे जैसे इसका हाई, जैसे डोजी का हाई प्राइस ब्रेक हुआ, तो हम यहां पे क्या करेंगे दोस्तों, हम यहां पे एंट्री करते हैं ट्रेड में, एंड इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखते हैं। अब यहां पे हमने एंट्री कर ली, यानी हमारा यहां पे पैटर्न एक्टिवेट हो गया, और देखो मार्केट, यानी थोड़ा पेशेंस रखना होगा, ट्रेड को होल्ड भी करना होगा, या तो स्टॉप लॉस होगा या फिर हमारा 1:2 का दोस्तों टारगेट होगा। ग्रीडी नहीं बनना है। मैं बहुत स्पेशल वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, इस जब ये हमारी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी इसके बाद। फियर एंड ग्रीड दोस्तों, दो ऐसी चीजें हैं ना जो एक ऑप्शन बायर एंड ऑप्शन ट्रेडर को बर्बाद कर सकती है, फियर और ग्रीड। और हम लोग ह्यूमंस हैं यार, ये चीज हमारे साथ होगी, क्योंकि भाई हमने हर चीज फेस करी है लाइफ में। तो ह्यूमंस एंड रोबोट दोनों के बीच में बहुत फर्क होता है। तो ये चीज हम आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुझसे डाउट भी आया था भाई का कि हम अपने फियर को कैसे कंट्रोल करें। तो उस पर हम, जब भी हमारी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। सो अब डिस्कस करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पैटर्न। अब नेक्स्ट पैटर्न देखो दोस्तों, आप समझने वाली बात क्या है भाई, चीजें समझ के अगर आप करोगे ना तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। बुलिश किकर, बुलिश किकर, किकर का मतलब होता है किक मारना, राइट? नॉर्मल आप लेके चलो भाई, किक मारी, जब किक मारी यानी ये ऑलवेज, ये पैटर्न जब भी बनेगा आपको समझना, जहां पे मार्केट क्लोज होगा इंट्राडे में, जहां पे मार्केट क्लोज होगा तो वहां से, फॉर एग्जांपल यहां पे मार्केट डाउन की तरफ जा रहा था, पहले मार्केट अप, फिर मार्केट डाउन की तरफ जा रहा था। इसमें क्या होगा, बुलिश किकर का मतलब क्या हुआ कि यहां पे क्लोज तो हुआ मार्केट, मार्केट डाउन की तरफ क्लोज तो हुआ, पर नेक्स्ट डे मार्केट अप खुला, नेक्स्ट डे मार्केट अप खुला, यानी इतना जो गैप है, इसके बीच का जो गैप है, ये बुलिश, यानी जो बुल गैंग थी उन्होंने यहां पे डायरेक्टली मार्केट को यहां से यहां पे ओपन करवा दिया। यानी अल्टीमेटली मार्केट डाउन तो जा रहा था, बट वहां पे विन कौन हुआ, वहां पे विन हुआ बायर्स। एंड दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी ये पैटर्न मार्केट के अंदर बना है। आज है 10 अक्टूबर, आप जाकर के 10 अक्टूबर 2023, तो अगर आप आज से एक साल बाद भी इस वीडियो को देखोगे, जाकर के देखना कि 10 सितंबर को
10 अक्टूबर को ये पैटर्न मार्केट के अंदर बना है, बुलिश किकर पैटर्न, एंड मार्केट वन वे मूव कर रहा है, मार्केट वन वे मूव कर रहा है। ऐसे केसेस में क्या होता है, बुलिश की स्ट्रेंथ आती है, यानी बुल गैंग की स्ट्रेंथ आती है। बुलिश का मतलब समझ गए ना दोस्तों आप, बुलिश का मतलब होता है अप ट्रेंड। जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है उसको बुलिश बोलते हैं, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है उसको हम बियरिश बोलते हैं। तो जो हमने पैटर्न आपके साथ डिस्कस करे, ये बुलिश किकर पैटर्न यानी बुलिश पैटर्न है। इसके एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। आई नो दैट कि वीडियो बड़ी हो रही है दोस्तों आप सभी के लिए, बट हम इसमें छोटे छोटे पैटर्न, 3-3 4-4 पैटर्न डिस्कस करेंगे, एंड दोस्तों आपको समझ भी आएंगे। आप यकीन मानिए अगर आप हमारे साथ बने रहे तो आपको सारे पैटर्न समझ आने वाले हैं, जितने भी आपके चार्ट पैटर्न होते हैं सारे हम कवर करेंगे। अब देखो मार्केट डाउन आया, फिर डाउन आया, यानी अल्टीमेटली नेक्स्ट डे देखोगे यहां पे क्लोज तो हुआ, बट नेक्स्ट डे ओपन यहां पे जाके हुआ मार्केट, यहां पे ओपन हुआ मार्केट। आप देखोगे तो ये जो बीच का गैप है ये बुलिश किकर में आता है, राइट, यानी बुलिश किकर यानी मार्केट यहां से यहां जो गैप आया है, ये स्ट्रेंथ किसकी दिखा रहा है, बुल्स की। पावर किसकी दिखा रहा है, यहां पे हमें बायर की पावर दिखा रहा है। तो नेक्स्ट डे मार्केट यहां पे ओपन, इसमें ट्रेड करने का क्या लॉजिक रहता है, इसमें ट्रेड कैसे करना है। जैसे आप 30 मिनट की कैंडलस्टिक देख रहे हो, फॉर एग्जांपल आप 30 मिनट की चार्ट पैटर्न देख रहे हो, तो ये कैंडल 30 मिनट की बनेगी। जैसे उसका हाई प्राइस ब्रेक होना स्टार्ट होगा, जैसे उसका हाई प्राइस ब्रेक होना स्टार्ट होगा तो हम एंटर करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई एक कैंडल ऐसी बनी और सीधा ही कूद गए कि भाई ये यही पैटर्न बनेगा। देखो अपनी मर्जी से नहीं, जब तक कंफर्मेशन ना मिले कोई ट्रेड नहीं। जब कंफर्मेशन मिली ट्रेड लोगे, और यहां पे स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा बनता है। प्रीवियस कैंडल होगी उसके लो प्राइस का स्टॉप लॉस बनता है दोस्तों। यहां पे आपको चीज समझ आ गई। एक और एग्जांपल डिस्कस करेंगे, राइट। यहां पे डिस्कस देखो आप, मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ था, रेड कैंडल्स बना रहा था, एंड एकदम से मार्केट गैप अप ओपन हुआ, राइट। एंड यहां पे फॉर्मेशन देखो, जिस हाई प्राइस का ब्रेक होगा, हाई प्राइस ब्रेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 मिनट या फिर 30 मिनट में देख रहे हो आप, तो आप ट्रेड एंट्री करोगे उसके लो के स्टॉप लॉस के साथ, बूम मार्केट देखिए कंफर्मेशन आना बहुत जरूरी है। कंफर्मेशन यहां पे स्टॉप लॉस, एंड फिर आप एंट्री करोगे। सो नाउ तो ये हमारे दोस्तों थे पैटर्न, जो हमने अभी 3 पैटर्न आपके साथ डिस्कस करे हैं, बुलिश किकर पैटर्न, एंड यहां पे देखो बुलिश हरामी क्रॉस पैटर्न, एंड यहां पे बुलिश जो हमने बहुत ही जबरदस्त पैटर्न आपके साथ पियर्सिंग पैटर्न दोस्तों हमने अभी डिस्कस करा है। अब हमने 3 पैटर्न हम डिस्कस करेंगे अभी, 3 और पैटर्न मैं आपको बुलिश के देने वाला हूं, बहुत ही जबरदस्त। तो यहां पे आपको एक एक चीज को समझना है। ऐसा नहीं है डायरेक्टली कि ब्लाइंडली ट्रेड करना है, आपको एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करना है कि भाई कैसे मूव आते हैं मार्केट में, कैसे चार्ट पैटर्न काम करते हैं, एंड कैसे कैंडलस्टिक आती है। अब भाई देखो हम जब ट्रेड करते हैं, चार्ट देखते हैं, तो एक ही सहारा है हमारे पास तो कि भाई कैंडलस्टिक, चार्ट ही दिखता है ना भाई, और कुछ तो ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन चेन वगैरह बहुत ऑप्शंस हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, इवन हमने पहले भी डिस्कस किया आपके साथ। बट आपको एक चीज समझनी है, ये चार्ट है, ये चार्ट अपने आप में हर चीज बताता है, ये चार्ट ही अपने आप में हर चीज बताता है। एंड अगर आपने हमारे साथ ये सीरीज पूरी कंप्लीट कर ली तो डेफिनेटली आप खुद से चार्ट देखना सीख जाओगे। क्योंकि भाई जब एक ऑप्शन बायर, एज ए ऑप्शन बायर, न्यू ट्रेडर जब चार्ट को देखता है तो भाई उसको एक जैसा चार्ट दिखता है। यहां पे रेड कैंडल बनी, यहां पे काम करेगी, यहां पे ग्रीन कैंडल बनी, यहां पे काम करेगी। ये ऑब्वियस सी बात है, होता है, ये स्वाभाविक चीज है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि भाई ऐसा होगा। तो आपको चीजें समझ के करनी है, ब्लाइंडली नहीं के लिए, गैम्बलिंग नहीं करनी है। देखो ट्रेडिंग गैम्बलिंग नहीं है भाई। एंड दोस्तों आपको हर पैटर्न आपको सीख के समझ के करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। एंड दोस्तों अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आपसे कोई भी पार्ट मिस ना हो। अगर आपसे इससे पहले वाले पार्ट मिस हो चुके हैं तो आप चैनल पे जाओ, आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाना, वहां पे आपको सारी प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पे फ्री कैंडलस्टिक कोर्स वहां पे जाकर के आप देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।